दोस्तों नमस्कार। मैं अब्दुल मजीद, करंट इंडिया न्यूज़ के लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिए। भिलाई स्टील प्लांट में पिछले दिनों लोहा चोरी का मामला सामने आया और ये लोहा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों पर है। अब इस लोहा चोरी के खिलाफ राजनीतिक नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है और खोलना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति की चोरी होना राष्ट्र का सबसे बड़ी क्षति है। अब इसमें राजनीति कैसी हो रही है ये तो बात की बात है, लेकिन लोहा चोरी का मुद्दा अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। भिलाई स्टील प्लांट में लोहा के अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। ये मुद्दा है बीएसपी के प्रबंधन का। बीएसपी के प्रबंधन ने 30-40 साल पहले भिलाई में 28 से 30 संस्थानों को जो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं इनको लीज पर जमीन दी थी कि आप स्कूल चलाइए और नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत कमाइए और बीएसपी को लीज जमा करिए। बहुत मामूली सा किराया, मामूली से लीज चार्ज दिए। लेकिन इन स्कूलों के कॉलेजों के मालिकों ने टाउनशिप में अपनी दुकान खोल दी। 40-45 साल के अंदर भिलाई में चलने वाले स्कूल कॉलेज प्राइवेट इतने ज़्यादा कमर्शियल हो गए हैं, इतना बड़े व्यापारी हो गए हैं कि वो रातों रात अरबपति पहुंच रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट ने अपने स्कूल बंद कर दिए हैं। उसका फायदा इन निजी स्कूलों को मिल रहा है। आज एमजीएम, शंकरा विद्यालय, एसएनजी विद्यालय, नैन समाजम, सेंट थॉमस, साई कॉलेज, गालिब मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल, कितने भी स्कूल हैं यहाँ, इन सब की लीज खत्म हो गई है और ये लीज रिन्यूअल नहीं करा रहे हैं। क्यों? कि बीएसपी ने इनको जो नोटिस भेजी है वो लाखों में है। पूरे स्कूलों का लीज का अगर चार्ज देखें तो कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपया इनसे लीज को रिकवरी करना है बीएसपी को। ये सारे स्कूल के मालिक लीज नहीं जमा कर रहे हैं, हाई कोर्ट से स्टे ले आए हैं और स्टे के आधार पर स्कूल चला रहे हैं। लीज नहीं जमा करेंगे तो उनसे पूछा कि आप लीज क्यों जमा नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं बीएसपी ने मनमाने ढंग से पैसा बढ़ा दिया है। तो बीएसपी ने पैसा बढ़ा दिया मनमाने ढंग से, और आपने जो कमाया, आप जो लूट मार कर रहे हो। आज एमजीएम के पास 70 से 80 बसें हैं, 4 से 5 करोड़ प्रति महीना उसकी इनकम है। बीएसपी से लैंड मिली है उसको 6 से 8 एकड़ जमीन, टोकन अमाउंट भी मिली है। यह है व्यापार। शंकरा विद्यालय देख लो, सेक्टर 10 का शंकराचार्य विद्यालय, उसकी रिकॉर्डिंग देख लो कितनी कमाई है। एसएनजी विद्यालय देख लो, जितने विद्यालय हैं सब दुकान खोल के चले बैठे हैं। गालिब मेमोरियल स्कूल जो स्कूल था, मदरसा था, आज वो कॉलेज बदल गया है। फर्जी सोसाइटी है, कोई सोसाइटी नहीं उसमें, कोई कमेटी नहीं, एक ही आदमी चला रहा है। धार्मिक समाज का स्कूल है, माइनॉरिटी का स्कूल बन गया है। बीएड कॉलेज सब धंधा चल रहा है। लीज नहीं पटाएंगे, लीज का पैसा ज्यादा है, कोर्ट से स्टे ले आएंगे। ये हाल है आज भिलाई के स्कूल के मालिकों का। इनके स्कूल में एडमिशन करा के देखिए, फीस देखिए। एक एक बच्चे की इंग्लिश मीडियम में फीस, अगर बच्चा 9वीं 10वीं में है तो 4,000 के आसपास उसकी महीने की फीस है। एक एक स्कूल में हजारों के तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम पर मंथ की है। लेकिन बीएसपी को लीज नहीं देंगे कि उन्होंने लीज बढ़ा दी है, हम कोर्ट से स्टे ले आएंगे। ये हाल है आज शैक्षणिक संस्थाओं का। इस पर भी आवाज उठना चाहिए। ये स्कूल के व्यापारी लीज का पैसा क्यों नहीं जमा करेंगे, क्यों नहीं लीज के पेनल्टी पटाएंगे, क्यों बगैर लीज के स्कूल चलाएंगे। यूनिवर्सिटियां जहाँ स्कूल संचालित हो रहे हैं वो एक्शन लेते हैं, ये स्टे दिखा देते हैं, हमारा स्टे है। स्टे 6 महीने का होता है, साल भर का होता है। ये 10-10 साल से स्टे लेकर बैठे हैं और स्कूल धंधा चला रहे हैं। प्लांट को जो नुकसान प्लांट से जितना नहीं हो रहा है उतना टाउनशिप से भी हो रहा है। करोड़ों रुपए, कम से कम 200-250 करोड़ रुपया लीज का वसूली करना बीएसपी प्रबंधन को। ये कोचिंग सेंटरों में
कितना लीज का पैसा है, नहीं जमा कर रहे हैं, कोर्ट स्टे ले आए। और ये बार बार दुहाई देते हैं कि बीएसपी ज़्यादा पैसा मांगती है, ज़्यादा पैसा मांगती है। बीएसपी ने ऊपर मकान नीचे दुकान दी थी, पूरे मकान में कमर्शियल व्यापार चल रहा है, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लाखों रुपए महीना किराया आ रहा है, लेकिन लीज नहीं पटा रहे हैं। बीएसपी लोहा चोरी के साथ साथ इस पर भी आवाज उठनी चाहिए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापार कर रहे हैं तो बीएसपी को लीज का पैसा क्यों नहीं देंगे। अब देखना ये है कि बीएसपी इन कॉलेजों पर, इन स्कूलों पर क्या कार्रवाई करती है, क्या स्कूल सीज होंगे, क्या तालेबंदी होगी, क्या होगा, ये देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।